नमस्कार। इस समय मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूं। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए मैं ग्राउंड से रिपोर्टिंग करने की कोशिश कर रहा हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि यहां लोगों के मुद्दों को मैं जाकर के लोगों से बात करके उनके मुद्दों को समझने की कोशिश करूं। तो यहां पर बहुत सारे लोग हैं। भाई साहब बात करना चाहेंगे? यहाँ पर हमारे साथ एक स्टूडेंट जो कि मौजूद है। जी सर, आपका नाम? सोहेल। क्या लग रहा है आपको कि 2014 के बाद से माहौल तो काफी अच्छा है, देश में सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है, आप लोग प्रोटेस्ट आखिर में कर क्यों रहे हैं? आपको पता ही होगा क्यों, किस लिए और किस वजह से प्रोटेस्ट हो रहा है। देश का पूरा सिस्टम खराब हो रखा है, महंगाई, बेरोजगारी, सब चीज को लेकर। और यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है वो ज्यादातर जो है ना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए ये प्रोटेस्ट करा जा रहा है। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन जी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मरे हैं। जो 22 स्टूडेंट है जिनकी जान गई है, नीट की एग्जाम पेपर लीक हुई थी उसके कारण गई थी, पिछले साल भी हुई थी, उससे पहले भी हुई थी। हमेशा ये जारी हो रहा है, ये नीट की बात नहीं है, सारा जितने भी पेपर हो रहे हैं ऑलमोस्ट लीक हो रहा है। तो हमारी तो मेन स्ट्रीम मीडिया बोल रही नहीं, सब बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत देश का स्वर्णिम काल चल रहा है। नहीं, वो उसको स्ट्रीम मीडिया नहीं बोलेंगे, उसको चाटू मीडिया बोलेंगे, जो चाट के रखते हैं पूरा। उनको पेमेंट आता है, पेमेंट आने के बाद ही काम करते हैं, पेमेंट नहीं आता है तो नहीं काम करते हैं। वो पेमेंट वाले मोनी में वो पूरा मोदी का अनभक्त बना पड़ा हुआ है। बीजेपी पूरी मीडिया खरीद रखी है। मोदी जी भी तो बहुत ज्यादा काम करते हैं, 18 घंटा 20 घंटा देश के लिए। क्या बोले आप लोग, समझ रहे होंगे 18-20 घंटा काम क्या करते हैं बताओ। वो सिर्फ विदेश यात्रा करते हैं, विदेश में जाके इसके लिए तो विदेश यात्रा कर रहे हैं। कुछ नहीं, विदेश में जाके देश को बदनाम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। दिन ब दिन डॉलर रेट कम तो होते जा रहा है, पैसा जो रुपया के रेट है ना वो कम होते जा रहा है भारत में, भारत से बाहर। अच्छा, सब पैसे से सबकी रेट कम होते जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, एथेनॉल मिक्स हो रहा है, पेट्रोल वगैरह सब चीज में प्रॉब्लम है। ये सरकार है ना प्रॉब्लम का जड़ है पूरा। तो लोग तो बोल रहे हैं कि मोदी जी इतना ज्यादा काम कर रहे हैं, उनकी मीडिया जो बता रही है कि काम इतना ज्यादा उन्होंने कर दिया है, हर एक क्षेत्र में स्वर्णिम युग चल रहा है। कुछ नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, सबको पागल बना के रख रखा है। इन सरकार ने सबको पागल बना के रख रखा है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम, राम नाम के तो मुस्लिमों का तो वाट लगा दिया ना। अरे कुछ नहीं कर रखा है, सबको लगा रखा है। ऐसा क्या लगता है भाई साहब, मुस्लिमों का वाट लगा दिया इस सरकार ने? क्या वाट लगा दिया भाई? और हिंदुओं का क्या हुआ भाई राम मंदिर में? अच्छा, राम मंदिर में तो 18 घंटा मोदी जी काम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं वो? 18 घंटे में कर क्या रहे हैं ये भी तो बताओ। अच्छा, ऐसा है। आम काट के खा रहे हैं या चूस के खा रहे हैं ये बताओ। अच्छा, नहीं, लेकिन फिलहाल विदेशों की यात्रा इतना सारा हम ही लोगों के लिए तो कर रहे हैं। यात्राएं तो कर रहे हैं, जिस पासपोर्ट पे कर रहे हैं, पासपोर्ट की रैंक कहाँ चली गई भाई? उसकी क्यों नहीं बात कर रहे हैं? अच्छा, देश की इकोनॉमी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इकोनॉमी अभी कुछ दिनों पहले 4th पे था, अभी तो 7th पे आ गई, कौन सी बड़ी बात भाई? अच्छा, तो कुल मिला जुला करके काम नहीं, केवल दिखावा हो रहा है। दिखावा नहीं हो रहा भाई, कुछ हो ही नहीं रहा भाई। एक्चुअली क्या है ना कि अगर काम नहीं कर सको ना, तुम अगर किसी चीज को आगे नहीं लेके जा सकते हो ना, एटलीस्ट उसको पीछे मत धकेलो। उन्होंने जो संविधान की हत्या की है ना, कल स्टेज पे चढ़ के सोनम वांगचुक को जो लेकर के गए ना, उन्होंने संविधान की हत्या की है, किसी चीज की नहीं की है। बिल्कुल। तो क्या लगता है? युवा का आक्रोश है जो कि यहाँ पे आज इतनी भीड़ है। तो क्या लग रहा है सर जी, क्या यहाँ प्रोटेस्ट का कुछ हल निकलेगा इससे? बिल्कुल निकलेगा, प्रोटेस्ट होगा तभी तो हल निकलेगा, बगैर प्रोटेस्ट का तो कोई हल निकलेगा नहीं। अच्छा जी, बिल्कुल हल निकलेगा। तो आपको लगता है कि 2014 के बाद जो देश को आजादी मिली है, तो ये आजादी में लोग चैन की सांस नहीं ले पा रहे हैं? 2014 के बाद शायद जिसको आजादी मिली हो उसको मिला होगा, हम लोग को तो 1947 में ही आजादी मिल चुका है। अच्छा। नहीं, यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी आजादी 2014 के बाद हुई है। वक्त है, उसको क्या पता 2014 में देश आजाद हुआ था। आज भी बहुत सारे बड़े तबके को लगता है कि सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, क्या लग रहा है आपको? सर ऐसा है कि 2014 के बाद उन्हीं को आजादी मिली है जिनके लिए इनके माँ बाप को किडनैप करके, और वो जो होता है ना एक बना के रखा गया बंदी। और जो आजादी, आप ये समझिए कि जब तक आप अपने अंदर ये जानेंगे ही नहीं कि मुझे किस चीज की जरूरत है, तो आप अपने शरीर को क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते। लेकिन वहीं आपको पता होगा उस चीज के बारे में कि मुझे हर चीज की जरूरत रहती है, जैसे कि खाना पीना हो गया है, वस्त्र भी हो गया है, और साफ सफाई का भी ध्यान रहेगा। लेकिन जो पागल हो चुका है, जिसको कुछ मतलब ही नहीं है, तो उससे तो कुछ उम्मीद भी नहीं करी जा सकती। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या बदलाव होने वाला है? बदलाव तो कुछ ज्यादा नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है कि उम्मीद की जा सकती है जो नया आएगा वो कुछ तो बदलाव लाएगा। मैं ये कहता हूँ, ये एक मंच ऐसा क्यों नहीं करते कि राइट टू रिकॉल की बात कर दें? यूएसए, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में राइट टू रिकॉल, जो जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी
की फिक्स होती है नेताओं की, मंत्रियों की, उसकी बात क्यों नहीं हो रही है? उसकी बात करने के लिए तो आप जानते हो कि मेंटलिटी भी ऊंची होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो लोग यहाँ पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी मेंटलिटी भी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन हम लोग जो है ना सिर्फ प्रधान का मांग रहे हैं, लेकिन उसका ना मांग के हमें अच्छा, सिर्फ आप ये बताओ कि जो बड़े बड़े नेता हैं जो कांग्रेस में या किसी दूसरी पार्टी में थे जो भ्रष्टाचारी थे, तो ये जो वॉशिंग मशीन वाली पार्टी है हमारी, तो क्या वो है, जैसे कुछ नाम भी मैं बता देता हूँ, हेमंत बिश्व शर्मा जो कांग्रेस में थे तो बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे, इस पार्टी में आने के बाद बहुत साफ पाक हो गए। कोई भी भ्रष्टाचारी इस पार्टी में आकर के साफ हो जाता है, एक वॉशिंग मशीन है। आपको क्या लगता है कि अभी ये जो ऊपर के नेता है धर्मेंद्र प्रधान, ये यार वॉशिंग मशीन में साफ नहीं हो पाए? ये नहीं हो पाए क्योंकि ये लीक हो गए ना। अच्छा, ऐसा लग रहा है। हाँ, इस चक्कर में नहीं हो पाए, नहीं तो ये भी साफ ही हो जाते। क्या लगता है भाई साहब आपको कि क्या इस प्रोटेस्ट से कुछ हो पाएगा, कुछ बदलाव होगा? पूरी तरीके से बदलाव होगा, क्यों नहीं होगा। अच्छा, तो मोदी जी जो इतना काम कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है? क्या मतलब क्या कर रहे हैं मोदी जी? मतलब 18-18 घंटे देश के लिए मर रहे हैं जो। यहाँ पर कितने दिन हो गए, कब 1 महीना होने आया, यहाँ कितने लोग मर रहे हैं? लोग तो जी जी, 20 दिन से लोग मर रहे हैं। लोग कोई देखने आया यहाँ पर? अच्छा हाँ, नहीं, विदेशों की यात्रा करते हैं देश के लिए। टॉफी दे रहे हैं ना वो तो। अच्छा, टॉपिक लाके सब ठीक है। अच्छा, मेलोडी को टॉफी, देखिए रिश्ते बना रहे हैं, किसी दूसरे देश के साथ रिश्ते बनाना चाह रहे हैं। टॉफी दे के वो भी। हाँ, टॉफी दे करके वो संबंध अच्छा करना चाह रहे हैं। बताइए कितना रेट छू रहा है एक टॉफी में? मैं तो ये कह रहा हूँ कि पेट्रोल गर्त में जाए, देश के लोगों को सांस तो मिल रही है ना। क्या सांस? सांस जीएसटी लगा के, जीएसटी लगा के। हाँ, तो मिल रही है ना। GST अब इससे ज्यादा और कितनी आजादी चाहिए युवाओं को? कपड़े पे क्या आजादी चाहिए? कपड़े पे कितना % जीएसटी? मैं तो ये कह रहा हूँ कपड़े पे कितना % जीएसटी है? जीएसटी नहीं, मुझे ये लगता है 18%। आप 18 है, यात्रा करने में पैसा खर्च कर रहे हैं, कोई स्कूल कॉलेज बना रहे हैं वो। स्कूल कॉलेज पढ़, ये बताओ। अच्छा, आप ये बात मानते ही नहीं सब कुछ भगवान करते हैं? तोड़वा रहे हैं ना नहीं, सब मानते हैं ना भगवान सब कुछ कर रहे हैं। भगवान। चोरी हो गई राम मंदिर में। राम मंदिर में चोरी कैसे हो गई? भगवान चोरी नहीं किया राम मंदिर में। अच्छा, चोरी अच्छा, सबूत है, भगवान ने नहीं किया। नहीं, भगवान ने चोरी नहीं की है। अच्छा, लेकिन भगवान को जो लाए उनके ऊपर प्रश्न कैसे हो सकता है? अरे तो चोरी कैसे हो गई ये बताओ। हाँ भाई, अब पूरा वैसे यही तो गलती है युवाओं की कि भारत में भगवान और राम वो चोरों को लाए हैं, चोरों को लाए हैं। नहीं, उतना बड़ा इनॉग्रेशन किया, वो नया धंधा लाए हैं। ये नया धंधा है बाबूजी, ऐसा नहीं है। नहीं देखो, जब तक देश अगर पढ़ेगा तो प्रश्न पूछेगा। देखो, अनपढ़ रहोगे तो बातें मानोगे, भक्ति करोगे। तो भक्ति करना है कि नहीं करना है? नहीं, भक्ति नहीं करना है भाई, आगे बढ़ना, देश को आगे लेके जाना, तो शिक्षा जरूरी है। तो शिक्षा जरूरी है। तो देखिए, शिक्षा तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाया गया, जिसमें 5+4+4+3 वाली बातें हो रही हैं। तो शिक्षा मिलेगी स्कूल खुलने से, ना कि मंदिर बनने से। अच्छा, मंदिर बनने से शिक्षा नहीं मिलेगी? अरे लोग तो कहते हैं भगवान जो चाहेंगे वही होगा। वहाँ तो चंदा इकट्ठा करने की व्यवस्था करेगी। हमको आज PM बना दे। अच्छा, आप चाहते हैं ना आज PM बना दे? ये हमारी पार्टी नहीं चाहती है ना सर। कितने % भिखारी हैं? भिखारी बनते हैं कोई, लेकिन हम वो पट्टी डाल नहीं पा रहे हैं। अच्छा, आप पट्टी नहीं डाल पा रहे। लेकिन इस देश में जो केंद्र सरकार है जो एकदम तत्परता के साथ देश में लगी हुई है, चाहे आप पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को देख लीजिए, चाहे रोड एवं सड़क परिवहन मंत्री को देख लीजिए, और हमारे प्रधानमंत्री का तो क्या ही कहना, लगातार वो विदेशों के दौरे, लगातार देश के लिए 18 घंटे 20 घंटे खाना नहीं खाना, दिवाली होली तो यहाँ खाना नहीं खाए आप देखे। अब बताइए युवा, आप देखे हो यहाँ क्यों नहीं आया अभी? जय मोदी। यहाँ पर क्यों मोदी, मैं तो कह रहा हूँ, देखो यहाँ क्यों नहीं आया? हम कह रहे हैं मीडिया वालों का तो क्यों कर रहे हो? मैं तो कह रहा हूँ मीडिया वालों का तो पेट चल रहा है यार उन्हीं से। जीएसटी लगा के वो भी। हाँ, वो जीएसटी नहीं भाई, हम लोगों को तो भाई फंडिंग आ जाएगी। ऐसे गोदी मीडिया कहते हैं। अच्छा, गोदी मीडिया कहते हैं। बुलाओ ना योगी जी को, मोदी जी को यहाँ पे। मीडिया तो तुम कह रहे हो, कितना पसीना इसको क्या बोलोगे राघव चड्ढा को? हाँ, राघव चड्ढा देखो देश के जेन्युइन मुद्दों को उठा रहे थे वो, अब आप युवा उनका साथ नहीं दे रहे हैं। मीटर को लेके चल रहे थे लाल लाइट के। जी बताइए। सुनो तो जी, सही, जी। तुमने और सबको तो कह दिया गोदी मीडिया। जी, जी। उनका तो काम है व्यापार करना। नहीं, हम तो गोदी मीडिया भाई, हमको फंडिंग मिलती है, हम आके पूछते हैं भाई। तो आपको यहाँ पे प्रश्न पूछने का कुछ दायित्व नहीं है? अगर आप गोदिया मीडिया हैं और आप अगर पेड़ जी, हैं जी। तो आप यहाँ पे आके प्रश्न ना पूछें। जाना, हम तो जानना चाहते हैं कि देश में जब तो बुलाना चाहते हो, गोदी मीडिया भी आया। बिल्कुल, जब देश में सब कुछ अच्छा चल रहा है भाई, इस देश में 2014, मैं ये कह रहा हूँ 2014 के बाद भाई गोदी मीडिया हो ना, संविधान की हत्या में सबसे बड़ी रोल
रोल आपका भी है। मैं ये कह रहा हूँ कि देश में 2014 के बाद आजाद हो गया देश। अब 2014 में आजाद कैसे? मैं तो कह रहा हूँ 2014 में ही आजादी मिली तो फिर- कैसे भाई? अब आप बताइए मेरे को कैसे मिली? मैं ये कह रहा हूँ इस देश में खाने की आजादी, सांस लेने की आजादी, बोलने तो तक एक काम करो, 2014 से पहले जैसा था वैसा कर दो भारत को। तो आप 2014 के पहले वाली स्थिति को सही मान रहे हैं? हाँ, कर दो वैसा। अगर आप बोल रहे हो ना 2014 के बाद आजादी मिली है, तो आप पहले जैसा कर दो। तो अब अभी क्या आप लोगों को मतलब लगता है धर्मेंद्र प्रधान के आजादी है क्या? दिख रहा है सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट तो नहीं चल रहा है, एक ही जगह चल रहा है। मेरा एग्जाम तो पेपर लीक हो गया नीट का। अच्छा, हम तो फिर छोड़ ही दिए, सपना ही छोड़ दिए, डॉक्टर ही नहीं बनना है अब तो डॉक्टर ही नहीं बनना है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ। डॉक्टर बन जाएंगे वो ठीक है, कंपाउंडर बन जाएंगे वो। नहीं, वो तो सही है, आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन मुझे बस ये जानना है। माइक ले लीजिए और वो कैमरा ले लीजिए, हाँ, आपको दिए मीडिया मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इतने सारे लोग जो इस प्रोटेस्ट में अभी शामिल हुए हैं, जो सारे लोग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या बदलाव क्या हो जाएगा? तो एक बार देखो ना क्या दिक्कत है? पहले इस्तीफा तो दिलाओ, उसके बाद देखते हैं बदलाव होगा। नहीं देखो, बदलाव की जो जरूरत है ना, पूरे एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म की जरूरत है, ठीक है। बट बात ये होती है, अच्छा एक बात बताओ, जैसे हम लोग प्राइवेट, जैसे मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ IT सेक्टर में, ठीक है। अगर कंपनी का अगर कोई भी डेटा लीक होता है तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है। समवन हैज टू टेक दैट अकाउंटेबिलिटी, राइट? समवन हैज टू टेक दिस, राइट? लेकिन अगर एक बात अगर गवर्नमेंट पे आती है तो इस चीज की अकाउंटेबिलिटी कौन लेता है और कौन लेगा ये? अगर देखो, हो सकता है मेरे को अगर प्राइवेट कंपनी में अगर मेरे से कोई गलती हो सकता है मेरे को जॉब से निकाल दे, ठीक है। मेरे रिप्लेसमेंट भी लेकर के आएंगे, बट उसकी चीज में मन में ये चीज का डर तो रहेगा ना, मेरे से पहले वाले के बंदे के साथ में ये हुआ था। वो डर बहुत जरूरी है। मैं तो कह रहा हूँ 2014 के बाद से जब सब कुछ ठीक ही चल रहा है तो बदलाव ही क्यों? कैसे चल रहा है भाई? 90 से पेपर ज्यादा पेपर लीक हो गए, ठीक? कैसे चल रहा है? अच्छा, पेपर लीक की वजह से कैसे चल पेपर लीक की बात करते हैं, ठीक है। एक मिनट भाई, एक मिनट। भाई का बात यूपीएससी का नाम सुना है? जी जी, यूनियन बहुत पब्लिक अच्छा, सर्विस। देश वही चलाते हैं। प्रधानमंत्री जी योजनाएं बनाते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, अंदर 35-36 लोग IAS बन के जाते हैं, ठीक है। वही वो स्टाम्प लगा के देते हैं, हाँ इतने लोगों को प्रभाव होगा, वो होगा, ठीक है। अभी एक बंदा इस साल पेपर दिया, 123 रैंक आ गई, IPS लग गया, ठीक है। उसके बाद अगला अटेम्प्ट दिया उसने रैंक सुधारने के लिए, लेकिन उसने EWS सर्टिफिकेट लगा दिया। सबको दिखाई देता है, लेकिन वो सरकार को क्यों नहीं दिखाई देता? वो मिनिस्ट्री को क्यों नहीं दिखाई देता? ये 420 हमारे लिए बनी है क्या? अभी सड़क परिवहन मंत्री जी ने बोला है कि जो परिवहन मंत्री का मैं बताता हूँ, जितने भी मंत्रालय है ना, वो अपनी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अगर आपको इथेनॉल नहीं चाहिए तो 167 रुपए में तेल भरा लीजिए, क्या दिक्कत? देश मेरी बात सुन भाई, 167 रुपए में तू दे रहा है ना, तू आज ही गद्दी छोड़ दे, दूसरा हम बैठाएंगे, भरवा लेंगे हम लोग। गद्दी छोड़ दे, जहाँ से मिल जाएगा सस्ता वहाँ से भरवा लेंगे, पर गद्दी छोड़ दे। यही तो मुद्दा है। हमारे पास बेटा नहीं है तो हम भी ठीक है, 167 रुपए में हम डलवा लेंगे, ठीक है। आप एक बात बता दो, दुनिया के कौन से कंट्री में 167 रुपए की पेट्रोल है? नहीं, अब मैं ये कह रहा हूँ हमारी और यहाँ की पर कैपिटा इनकम के हिसाब से आप बताओगे ना, 167 रुपए आसान होता है क्या एक आम आदमी के लिए पेट्रोल डलवाना? मैं ये कह रहा हूँ हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया, हमारे अखबार में पटे पड़े हुए हैं खबर कि इस देश में कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या मैं बताता हूँ भाई, यही मीडिया है। ये ऐसा देश है भारत, सच बता रहा हूँ मैं, एक ऐसा देश है भारत, जनता यहाँ पे सरकार जिस सिस्टम में ढालना चाहती है ना, उसमें ढाल देती है। कैसे? कोरोना आया, सबको पता था बीमारी थी, उससे लड़े, वैक्सीन लगी, नकली लगी, कैसी लगी, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क इससे पड़ता है जो रेट बढ़ गया उस टाइम पे, क्या कोरोना के हटने के बाद रेट कम हुआ? नहीं कम हुआ। ईरान ने हॉर्मुज रोका, सिलेंडर रुका, सबको पता था, इन्हीं के करतूतों से रुकता नहीं सिलेंडर। फिर से इन्होंने, विश्व में तो देश का डंका बज रहा है। सुनो, विदेशों में डंका बज रहा है, वो हमको भी पता है और तुमको भी पता है और उनको भी पता है कैसा डंका बज रहा है। डंके पे ही आ रहा हूँ मैं। पाकिस्तान इस समय कांप रहा है। पाकिस्तान का ही जैसा हाल भारत का होगा अगर यही है। पाकिस्तान कांप नहीं रहा। पाकिस्तान क्या कांप रहा है भाई? उनकी पॉलिसीज कितनी अच्छी हो रही है आज के टाइम पे, वो भाई सबसे कोऑपरेट कर रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं। इंडिया की बेइज्जती हो रही है, US
मैं ये मान रहा हूँ, इंडिया के ये यूएस के पीछे जा रहे हैं, रशिया से अपनी दोस्ती खराब कर रही, क्या कर रहे हैं? मैं ये मान रहा हूँ कि ईरान में जब मध्यस्थता करना था पाकिस्तान ने कर दिया, छोटा मोटा काम है, भारत नहीं कर पाया, वो मैं मान रहा हूँ, लेकिन फिर भी डर तो है ना दुनिया में देश का, भारत का डर है, वही तो पूछना चाह रहा हूँ। रशिया से इन्होंने अपने रिलेशंस खराब किए हैं यूएस की वजह से, तो वो क्यों करें? ऑयल रशिया से आता था, इन्होंने ऑयल का इंपोर्ट रशिया से क्यों कम किया? यूएस से क्यों इंपोर्ट बढ़ाया? इस बात को मान रहे हैं नहीं? इस समय ट्रम्प भी अगर कुछ कहते हैं तो मोदी जी से पूछ के कहते हैं, मानते हैं नहीं इस बात को? मोदी खुद पर्चे देख कर कहते हैं आप बात करते हो। अरे मोदी यानी मोदी जी पढ़े लिखे नहीं, आप ये बात कर रहे हैं? बिल्कुल पढ़े लिखे अनपढ़ है वो, दिक्कत है, अनपढ़ है वो, पढ़े लिखा पप्पू है, पढ़ा लिखा तो देश का युवा पप्पू है। पप्पू यानी राहुल गांधी जी के बारे में बात कर रहे हैं? हम पप्पू हैं, हम पप्पू हैं, हम भी पप्पू मिशन आप लोगों का। मेरा नाम है पप्पू है, तो हम भी अगर राहुल गांधी अगर पप्पू है तो हम भी पप्पू हैं, क्योंकि हमसे ज्यादा तो बड़ी डिग्रियां उसके पास हैं। राहुल गांधी तो ओपन चैलेंज कर रहा है, आर्ग्यूमेंट कर लो, डिस्कशन कर लो, संविधान पे कर लो, जिस चाहे पढ़ जाए अकेला बनना है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, देखो हमारे प्रधानमंत्री जी जो 2014 के बाद से जो देश की स्थिति हुई है, हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं जब सब कुछ ठीक है हम बात करने की, मन की बात तो करते हैं ना भाई, सुन लिया करो। मन की बात हम सुन के करेगा, हमारी बात कौन करेगा? अरे आप लोग देखो यार, आप स्टूडेंट हो, तैयारी करो, यहाँ कहाँ घूम रहे हो? मन की बात नहीं होनी चाहिए, काम की बात होनी चाहिए। उनके मन की बात से काम नहीं चाहिए, काम तो काम की बात होनी चाहिए। और आप जो पाकिस्तान, अरे हमको क्या कर रहा है पाकिस्तान से, हमको इंडिया से मतलब है भाई। आप लोग कुछ भी मुद्दे को इधर उधर फेंक देते हो। अच्छा, हम भी संसद में जाएंगे, सांसद बनेंगे हम भी। आपने कम्युनिकेशन पढ़ा होगा तो मन की बात होती है वन वे कम्युनिकेशन, पब्लिक से चाहिए टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन कहाँ है? पब्लिक की बात नहीं सुनी जा रही है, पब्लिक से वो सुना नहीं रहा है, अपनी बात आके बोल जाए कि 80-80 कर रहे हैं, अभी पंजाब में वो कर रहे हैं, यहाँ का अकाउंटेबिलिटी लेने आ रहे हैं। अब देखिए जहाँ पे जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी वहीं के हो जाते हैं, चाहे आदिवासी में गए वहाँ के हो गए, वो वहाँ पे इनसे भी ज्यादा यही तो उनकी मार्केटिंग है। वही तो बोल रहे हैं, अभी वो पठान के बच्चे थे, केरला में जाके उन्होंने अपना मेकअप काला कर लिया, पंजाब जाके वो 80 हो गए, तो 80 कब होंगे? हमारे कब होंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि जब सब कुछ ठीक चल रहा है उनकी सरकार में, जब लगातार राज्यों पे राज्य जीतते जा रहे हैं, जब लोग राज्यों पे राज्य कैसे जीते जा रहे हैं? हर जगह तो बवाल हो रहे हैं। कोई अभी पश्चिम बंगाल जीता तो वो बवाल से जीता ना, किसी भी जगह स्मूथ तरीके से इलेक्शन हुए अभी तक। मेलोडी दे के राज जीतने जा रहे हैं। मेलोडी के जीत रहे हैं भाई। मेलोडी तो हम भी दे सकते हैं, राज हमें भी दिला दो। होना चाहिए था कुछ और। अभी छतरपुर में प्रोसेस चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, उनको हटाया जा रहा है। प्रोटेस्ट तो देखिए ये सब इतने पूर्ण बहुमत की सरकार है, मान लेते हैं 2-1 लाख की नहीं है, पूर्ण बहुमत नहीं दिया, पूर्ण बहुमत में नहीं है। 2014 के बाद से 22-23 का जो आप कह रहे हो ना, क्योंकि अरे अभी तो खरीद लिया ना कितने लोगों को, तो वही जब तक ईवीएम है इससे ज्यादा सीट ला लेगा। जब तक ईवीएम है, आपको लगता है कि ईवीएम की वजह से इनकी सरकार आ रही है? 200%, 200। अरे नहीं, मोदी जी के तो हम तो यही चाहेंगे बैलेट पे मेरी बात चुनाव हो जाए। आपकी बात सही चाहिए। ईवीएम कर्नाटक में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, ये बस यही दिल्ली में ईवीएम है। अच्छा जवाब दो। देखो क्या होता है, हर जगह सीट नहीं दे सकता। अच्छा। डायरेक्ट लागू रहता है, जवाब दो ना भाई। ये सूखी रहती है ना। अभी पश्चिम बंगाल में जीते, मैं समझ गया ना, पश्चिम बंगाल में क्यों? क्योंकि बात नाक की थी, इसलिए कोई भी हालत में उसको जीतना ही था भैया। वहाँ पे तो पंजाब में बात नाक भाई, की थी। तमिलनाडु में, पंजाब में हम एक एक बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में बात नाक की थी, कोई भी हालत में ममता दीदी को उसको हराना ही था। सच बोलो। ठीक है, लोग किसके साथ थे पूरी जनता देख रही थी। आप कह रहे हो कि ईवीएम नहीं है, इन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। मेरा भी एक सवाल, ईवीएम का बताऊंगा। एक मिनट बोल दो, मैं तो इनका जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने कहा ईवीएम का, मैं जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने कहा, सुनो। नितिन अंकल, मैं ऐसे कह रहा हूँ, नितिन अंकल को बोले 1 किलोमीटर और लंबी बढ़ाए सड़क को, छोटी पड़ गए पर इन्होंने ये कहा कि जहाँ ईवीएम है वहाँ 200% फिक्स है मोदी। सुनो, तो पंजाब में ईवीएम में क्यों नहीं कर रहा है, तमिलनाडु में क्यों नहीं कर रहा है? हाँ बोलो, बताओ, जवाब देने दो भाई। भाई साहब, जब चुनाव हुआ है जिस स्टेट में हुआ है, इन्हें जवाब देता हूँ मैं। ये कहते हैं ईवीएम से कोई मतलब नहीं है, तो जो ये अधिकारी बदले जा रहे हैं, यूपी का बंगाल में जा रहा है, बंगाल का वहाँ जा रहा है, ऐसा या नहीं? आईएएस ऑफिसर, अधिकारी जिनके एसडीएम, आईएएस ऑफिसर ईवीएम के क्यों बदले जा रहे हैं? चुनाव के बाद क्यों नहीं बदले जा रहे? नहीं, ये तो कांग्रेस के समय में होता था, नहीं हुआ था। भाई हमने भी देखी है। अगर भाई साहब यही हो रहा होता ना, तो हमारे बुजुर्गों पे बीजेपी ही राज कर रही होती। एक मिनट सुनो, एक मिनट। अटल बिहारी वाजपेयी था प्रधानमंत्री, एक सीट के लिए उनकी सरकार गिर गई थी। अगर वो चाहता ना, पूरा सांसद खरीद लेता। अगर बात ईवीएम की और
पैसे की आए तो उस टाइम क्यों बीजेपी हार गई भाई? मोदी जी नहीं थे सांसद में, अब मोदी जी तो खरीद लेंगे। बिहार में चुनाव हुआ 94% वोट पड़ी है, खुली 96% है। वो कहाँ से खुल गई 96% वोट बताओ? भाई बात जांच करो, सच बोलो। ये भाई साहब कह रहे हैं ईवीएम में अभी भी बहुत सारे लोग देखिए हैं जो भाजपा, मैं ये कह रहा हूँ देखो अटल बिहारी मोदी कांग्रेस की बात कर रहे हैं ना। एक मिनट सुनो अगर हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं ना, कांग्रेस की बात सुनो। जब सुनो एक मिनट भाई, जब वो भैया कैमरामैन का जब नेहरू प्रधानमंत्री बना था ना, 15 मेंबर का ग्रुप होता था कि जो उन्हें बोलेगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। नेहरू को एक वोट नहीं मिला था, ठीक है। और तब भी इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी प्रधानमंत्री बनाया। अच्छा, आज जो दिक्कत हो रही है नेहरू जी की वजह से हो रही है। नहीं, इन्होंने क्या कहा भाई, इन्होंने क्या कहीं नहीं पढ़ा, हमने तो कहीं नहीं पढ़ा। बोलो कि वो सही है, वो गलत है। हमने कहीं नहीं पढ़ा। इन्हें कहा सही बात है, उनको एक भी वोट नहीं मिली, एक वोट नहीं मिली नेहरू को। तो यानी मैं कह रहा हूँ 2014 के बाद से ही देश की आजादी हुई है। हाँ 2000 सुनो मेरी बात सुनो 2004 में सुनो 2004 में पेपर लीक हुआ, 2004 में पेपर लीक हुआ, 2006 में पेपर सुनो 2006 में पेपर लीक हुआ, 2011 में हुआ, तब तो बीजेपी नहीं थी। तो तभी तो बदलाव हुआ, जब लीक हो रहा था तभी तो बदलाव हुआ। आज जब लीक हो रहा है तो प्रश्न पूछा जाएगा। सुनो अरे सुनो तो यार, मैं भी आया हूँ ना, मैं इन सब के सपोर्ट में ही आया हूँ। अच्छा, मैं भी अपना काम धाम छोड़ के इन सबके सपोर्ट में, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो भी बोलो ना सच बोलो। आप इस्तीफा मांग रहे हो ना, हम आपके साथ हैं, हम आए हैं आपको सपोर्ट करने। बिल्कुल सही बोल रहे हैं हम आए हैं आपको सपोर्ट करने, अपना काम हम छोड़ के। मैं भी आया हूँ भाई सपोर्ट करने। बिल्कुल बस हम सब उसी के लिए तो हम बोलना था तो बोलने नहीं देते। आप भी बोलिए। हम भाई से ये पूछेंगे, चलो इस्तीफा मांगने आया, अच्छी बात है। उसके बाद जो भी एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा, क्या पेपर लीक नहीं हो पाएगी? ये पूछो इनसे। लेकिन यहाँ पे मैं तो कहता हूँ राइट टू रिकॉल की बातें कर लेते हैं, बात कर लो इनसे, पूछ लो। ये तो आम जनता है। अरे यार, हम कह रहे कौन बोल के क्या चला गया मेरे से पूछो, वो गलत है या नहीं है? कौन सा क्या बोल दिया? बोल के नहीं गया टकला, वो क्या बोल के गया? नहीं सुना है? नहीं सुना मैंने। क्या नाम है उसका, क्या नाम है? कुणाल कामरा। हाँ क्या बोल के गया वो? क्या बोल गया वो? सीता का पति, उसके बाप का है सीता का है? क्यों नहीं है? यहाँ पे किस चीज का विरोध हो रहा है? यहाँ पे विरोध किस चीज का हो रहा है? यहाँ पे भाई विरोध किस चीज का हो रहा है? भाई साहब जाम का। ये हिंदू होंगे, उनसे बड़े हम भी हिंदू हैं। उसने व्यंग करा। अगर तुम हिंदू होते हैं तो उसी टाइम उसका मुंह बंद कर देते। अच्छा, रहमान जी को भाजपा का पार्टी, भाजपा का झंडा लेकर तो मुद्दा क्या है? हम तुम्हारा मुद्दा क्या है? तुम्हारा मुद्दा क्या है? सीता का पति तो है। क्यों हो रहा है? सीता का पति ही तो है। हमारा प्रदर्शन मुद्दा क्या है? उसने व्यंग करा। क्या कह रहा हूँ? उसने व्यंग करा कहानी पे। बात तो सुन लो यार, तुम दोनों। यही है ना, हम आपके साथ है ना। तो वही तो बोल रहा हूँ। बात तो सुन लो यार। बोलिए। हम भाई का बात कर रहे हैं। देखो, ये मंच सबके लिए है, ये मंच सबके लिए। अगर यहाँ कोई आकर के कोई गलत नारा लगा दे, सुनो, ये मंच सबके लिए है। कोई गलत नारा लगा दे तो उसकी अपनी ओपिनियन है, ना कि यहाँ वालों की ओपिनियन है, उसकी अपनी। आप कुणाल कामरा का सपोर्ट नहीं करते हो, अच्छी बात है, हम भी नहीं करते, कोई बात नहीं। उसके बाद में हम भी सपोर्ट नहीं करते, बट ये मंच सबके लिए है। तभी तो हम भी आपके लिए आए हैं, इसीलिए तो हम भी हम आए भाई जो कह रहे हैं ना सीता के पति वाली बात, उनका बात कहीं ना कहीं सही है। डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए थी। देखो, मैं भी हिंदू, भगवान है, हमारे भी भगवान है, मैं भी जय श्री राम के नारे लगाता हूँ, बट इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी बंदा किसी तरीके से बोलेगा। लेकिन बात यह है कि इनका जो मुद्दा है, मैं इनके डिमांड को लेकर के मैं इनका 100% समर्थन करता हूँ। इनका रेजिग्नेशन होना ही चाहिए, इनका एक एग्जाम्पल सेट होना ही चाहिए। कुणाल कामरा की पूरी लाइन क्या थी, एक बार दोहराएंगे आप? जितना मैंने देखा है, क्योंकि लाइन क्या थी वो? किसी